हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट 4 है रिकैपिटुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरू करता हूँ फिर मैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट अब तक ना पढ़ा है तो भैया मेरी तो यही राय है कि आज इस टॉपिक को क्लियर कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो भैया आपको नंबर दिलवा के जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरणिक प्रभाव। अब एक लाइन बोल रहा हूँ, 100 रुपये की है, याद कर लियो। जितने भी सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं उन सब में ये इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। पहली लाइन ये कि ये जो इफेक्ट होता है बेटे, यह है इफेक्ट, लाइन पे ध्यान देना, यह है इफेक्ट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, फोकस करो बोर्ड पे, सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों, सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। सोच लो, ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। लाइन पे ध्यान दो, ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। आप बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ये इफेक्ट होता किसकी वजह से है? आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस इंडक्टिव इफेक्ट को करके दिखाता है? और वो होता है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। यानी कि यह इफेक्ट जो होता है, यह इफेक्ट भैया सिग्मा इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। फोकस करो लाइन पे, सहायता से होता है। ओके सर, सहायता से होता है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देख लो कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स के बीच बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनता है। ये फोकस करना आप ठीक से। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके सर, समझ में आ रहा ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर दोनों एटम्स के बीच, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर है, ध्यान देना, यदि दोनों एटम्स की, यदि दोनों किसकी बेटे? एटम्स की, यदि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझते हो ना, यदि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है बेटे? अंतर है। फोकस करो लाइन पे, क्या है? अंतर है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ठीक है, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझा किए गए, लाइन पे फोकस करना, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर, ध्यान देना, अपनी ओर क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यार लाइन पे फोकस करो, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है साहब, कर लेता है। जिस कारण उस परमाणु पर, किस पर? उस परमाणु पर, जिस कारण उस परमाणु पर लेस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपने पढ़ रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो कर लेता, जिस कारण उस परमाणु पर लेस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, लेस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेस नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटे? आ जाता है, ठीक है। तथा दूसरे एटम पर, ठीक है, दूसरे एटम पर लेस, यह लिखवा रहा हूं मैं, लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो डर गया वो मर गया, पर आपको डरना
नहीं है, ठीक है। तो लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आ गया भाई। और इस घटना को यानी कि इस प्रभाव को यानी कि इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देना, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यार क्या लाइन है, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। किसने कहा, हार्ड टॉपिक है यार, ठीक है। इसे शो करता हूं मैं आई से, काई से बेटे, इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आई से क्या करते हैं हम, दर्शाते हैं। ओके, इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक है भाई। एक चीज और है, अब इलेक्ट्रॉनों का बहाव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बहाव को यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम शो करते हैं इस साइन से, इससे, ये बीच में आपको एक तीर का चिन्ह लगा देना, से दर्शाते हैं। ओके, सही है सर। इलेक्ट्रॉनों के बहाव को इस वाले साइन से हम शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि भैया ये इफेक्ट स्टेबल होता है, हर एक कंपाउंड में होता है, इसमें किसी अटैकिंग रिजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। लाइन में फोकस करो, यह इफेक्ट कैसे होता है, यह इफेक्ट स्टेबल होता है। ये इफेक्ट कैसे होता है बेटे, स्टेबल होता है। क्या बात है सर, ये इफेक्ट स्टेबल होता है। यार इफेक्ट स्टेबल होता है भाई, ये इफेक्ट कैसे होता है, स्टेबल होता है। ये इफेक्ट स्टेबल होता है, याद कर लो ठीक से, ये इफेक्ट कैसे होता है, स्टेबल होता है। एक खास बात और है इसमें, एक खास बात बेटे और है, और वो खास बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो मैं तुम्हें समझाऊं इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास जो है ना, पॉइंट पे ध्यान देना। देखो यहां मैंने जोड़ रखा Cl। अच्छा Cl क्या होता है, Cl पे बेटा हल्का नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान देना, Cl पे क्या होता है, हल्का नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कार्बन पे क्या जाएगा मेरे पास, हल्का पॉजिटिव चार्ज। क्यों, अब फोर्स करो ठीक से। देखो Cl जो होता है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है देन कार्बन, यानी कि Cl की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉनियम को Cl अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण Cl एटम पे लेस नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पे लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप से दूरी बढ़ने पर ये इफेक्ट जो होता है बेटे वो हमेशा कम होता रहता है। ये इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता रहता है, हमेशा कम होता रहता है। इस पर फोर्स करना, देखो कितना कम हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यहां तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप से दूरी बढ़ने पर ये इफेक्ट जो होता है भैया वो कम होता जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं, देखो किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप से, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप से दूरी बढ़ने पर यह इफेक्ट कौन सा इफेक्ट बेटे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, घट जाता है। क्या जाता है बेटे, घट जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, जितनी दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन देने वाले या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, ठीक है, ग्रुप से दूरी बढ़ने पर यह इफेक्ट कैसे हो जाता है, घटता रहता है। तो यहां कम हो गया, यहां और कम, यहां और कम, और धीरे धीरे ऐसा बहुत कम हो जाएगा और अंत में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें खास बात तो ये है कि ये परमानेंट होता है। मैंने लिख दिया इस लाइन को, लिखा हाँ, ये इफेक्ट स्टेबल मतलब बेटे परमानेंट होता है, ये स्थायी होता है, कभी भी खत्म नहीं होता, हर एक कंपाउंड में पाया जाता है। और सिग्मा बॉन्ड हर एक कंपाउंड में होता है। डबल बॉन्ड हो तो वहां भी हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा ही, समझो चीज को। तो ये इफेक्ट एक स्टेबल इफेक्ट होता है, हर एक कंपाउंड में लगभग पाया जाता है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद पढ़ लेते हैं इसके टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो अब देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के यूज। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से आप एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन एंड एल्कोहलिक स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते हो। यानी कि इस इफेक्ट की सहायता से, मैं लिख दे रहा हूं कि इस इफेक्ट की सहायता से, ठीक है, इस इफेक्ट की सहायता से, ठीक है, एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर बेटे, एसिडिक नेचर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में बेसिक स्ट्रेंथ
STRENGTH बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, ठीक है, एंड एल्कोहली स्ट्रेंथ, एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहली स्ट्रेंथ, ठीक है, आई बना दो, एल्कोहली स्ट्रेंथ ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, ओके, ज्ञात की जा सकती है। काफ़ी हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट भैया टॉपिक पूरा पूछता, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, कोई 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में नहीं, तो आपको डीपली नॉलेज करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा आपको। अगर पेपर में लिखा हो तो जमा के लिखा आना, समझा के लिखा आना, ठीक है, क्योंकि बीएससी में कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, हमें समझाने का मतलब लिखना पड़ता है, यानी कि हमने याद कर लिया, रट लिया, लिखिए एक्स्ट्रा तरीके से बढ़िया करके, ठीक है। देखो जरा आगे देखो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बोलो सर क्या होते हैं भैया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो प्रकार के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भैया दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होता है बेटे? प्लस आई इफेक्ट। और सेकंड जो होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। ध्यान देना लाइन पे। तो एक पॉइंट 100 रुपए का है, ये भी याद कर लो। प्लस आई इफेक्ट वो, ठीक है, ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप दर्शाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जितने भी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आया? यानी कि ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है, और ये जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं पहला नंबर डाल देता हूं समझने के लिए इसको, ठीक है सर। इसका पहला नंबर करवा दो आज, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और बता दो आज ये क्या चीज होती है, क्या चीज होती है ये प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट है बेटे, ये ध्यान देना, कभी इसने मिला था जबरदस्ती। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट जो होता है भैया, ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के कारण क्या होता है बेटे? उत्पन्न होता है। कितना मस्त लाइन है, इस लाइन पे ध्यान दो। ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता। ये समझ में आया? बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह जहां पे आप इसका यूज कर सकते हो इंडक्टिव। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे देखो बेटे, जैसे तो भैया जैसे का तैसा कर देते हैं आज इसको, जैसा था वैसे कर देते हैं। CH3, ये मेरे पास C होगा, और ये मेरे पास क्या बेटे? C है, ये मेरे पास CH3 है, फिर से अगेन मेरे पास CH3 है, इसको बोलता हूं मैं न्यू पेंटेन। क्या नाम है इसका? न्यू पेंटेन। लाइन पे ध्यान देना, न्यू पेंटेन है ये, ठीक है सर। अच्छा बेटे क्या होगा अब इसमें? देखो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जितने भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल होते हैं ना, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन दे के खुद प्लस आ जाता है, इन पे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने ऊपर प्लस ले आते हैं ये, ठीक है। ऐसे करके देखो, ये मेरे पास CH3 है, मेरे पास C है, सिंगल बॉन्ड मेरे पास CH3 आ गया, फिर से मेरे पास CH3 आ गया, अब मेरे पास CH3 ये आ गया। अब ये क्या काम करने वाला है बेटे? ये जो काम करने वाला है, ये जो मेथिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव इधर को होगा। इलेक्ट्रॉनों का बहाव हमारा किधर को होगा? इधर को। यानी कि CH3 कार्बन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पे क्या आ जाएगा? हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं। तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट। जैसे देखो ये हो गया मेरे पास प्लस आई इफेक्ट। जैसे मेरे पास देखो CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, ये गया मेरे पास कार्बन, ठीक है, इस पे फोकस करना आप। ये है तुम्हारे पास T ब्यूटिल, ठीक है, T ब्यूटिल। अब इसके बाद में देखो मेरे पास, यह मैंने थर्ड डिग्री बोल दिया इसको, मेरे पास फिर से मेरे पास अगेन CH3 का होल ट्वाइस CH, ठीक है, ये मेरे पास 2 डिग्री आ गया। फिर से अगेन देखो CH3, ये मेरे पास क्या गया बेटे? 1 डिग्री आ गया। और ये सबके सब क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। सबके सब क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, यानी कि प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप निम्नलिखित हैं। लाइन पे फोकस करना, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, डालने वाले जो मेरे पास ग्रुप हैं वो निम्नलिखित हैं। ग्रुप निम्न है,
या निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, ठीक है। ये आइए अब दूसरा कौन सा इफेक्ट बचा मेरे पास, माइनस आई इफेक्ट बचा। ये उससे भी सिंपल है यार, इसमें क्या, ये तो बच्चों वाला काम है सर। अच्छा सर बच्चों वाला काम है तो करके दिखाओ जरा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। चलो भाई ये बच्चों वाला काम है तो कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि यह इफेक्ट इलेक्ट्रॉन, लाइन पे फोकस करो, ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यह इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप के कारण, ग्रुप के कारण क्या होता है बेटे, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है साहब। ये इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप के कारण उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान रखकर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका इरेज करने वाला हूं, जल्दी फास्ट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी, मैं इसका इरेज कर देता हूं। इतना इजी टॉपिक यार आप लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा ये भाई। चलो देखो जरा ध्यान से, तो इसके लिए मेरे पास पता है क्या होगा, देखो ये मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, मेरे पास क्या जाएगा बेटे, CH3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ जोड़ दिया मैंने Cl। इस बार भैया Cl जो था मोर नेगेटिव एलिमेंट है देन कार्बन, तो क्या करेगा ये क्या करने वाला है भाई, इसके साथ में कार्बन के साथ में क्या करने वाला है, आज तो ये भैया आग लगा देगा पक्का। इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि यह है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हो गया तुम्हारे पास, यानी कि देखो माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप निम्नलिखित हैं। ग्रुप क्या हमारे पास, निम्नलिखित हैं। जितने भी तुम्हारे पास फ्लोरो क्लोरो हाइड्रोक्सो OH, जितने भी आपके पास नेगेटिव ग्रुप आते हैं वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वो सब के सब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। नाइट्रो हो गया मेरे पास, ठीक है, ये नाइट्रो माइनस आयन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरो, फिर ब्रोमो माइनस आयन, ठीक है, ये सब ETC कर दो, ETC, ये सब के सब क्या करते हैं बेटे, माइनस आई इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के भूखे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खाने वाले होते हैं। तो आई होप कि भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और भैया यही आपके नोट्स हैं, कि कहीं बाहर से आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। और आखिरकार नोट्स की जरूरत क्यों होगी यार, इसे मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ ये, है ना। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।